नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भगवान शिव को अपना पिता मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आज की वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वह गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, और जब यह बेलपत्र सावन के पहले सोमवार को विशेषकर खाया जाता है तो इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। वह साक्षात भगवान शंकर जी के प्रसाद बन जाता है। तो यह वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे धर्म शास्त्र में कहा जाता है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसके एक बार पर उपयोग किए जाने के बाद, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके 6 महीने तक पुनः चढ़ाया जा सकता है। कई जगह शिवालयों में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसके चूर्ण को, कई ऐसे शिवालय हैं जहां बेलपत्र नहीं मिल पाते तो वहां बेलपत्र के चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में बेलपत्र के चूर्ण को चढ़ाने का भी विधान है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। यह विष भी चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इसको अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय के एक वैद्य से जब देवी देवताओं ने सलाह ली तो वैद्य ने बोला आप उन्हें बेल के पत्ते खाने के लिए बोलिए। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया गया और जल से स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग की पूजा करते समय बेलपत्र हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जिस तरफ बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो उस तरफ से ही शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएंगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई भी खंडित वस्तु, खंडित पदार्थ, खंडित बेलपत्र, फूल ये नहीं चढ़ाए जाते। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की समस्या दूर होती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। प्रिय दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। यह जो वीडियो आज बता रहा हूँ, जानकारी बता रहा हूँ, यह जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की यह वीडियो जरूर देखें। मैं आपको जो बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा वह पूरे YouTube में आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले भगवान शिव के लिए अपना प्यार दिखाइए और कमेंट में नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। तो जो बेलपत्र हैं, कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष तिथि हैं इसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति हैं, इन तिथियों में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए सावन के दिनों में यह बात ध्यान रखें कि बेलपत्र आपके घर पर हमेशा होने चाहिए। सोमवार का दिन हमारे भोलेनाथ का दिन माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है।
इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है। इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और जितने भी इस बेलपत्र की पत्ती है इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए चाहे सोमवार व्रत हो या सावन सोमवार व्रत हो, बेलपत्र आप पहले से तोड़ कर रख लीजिए। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंद मंदराचल पर्वत पर जा गिरी। इससे यानी कि पसीनेली बूंद से वहाँ एक पौधा उगा। बाद में इस पौधे को बेलपत्र के नाम से जाने लगा और यह बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इसमें जानते हैं दर्शकों बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। देखें, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह सिर्फ एक बेलपत्र ही नहीं रह जाता, बल्कि यह भगवान शंकर जी का एक प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, सभी पीड़ाओं को हरने में, जीवन में व्याप्त समस्या को दूर करने में आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर आप नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, अगर आप नित्य बेलपत्र खाते हैं तो अब रोगों से बचे रहते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यह तीनों प्रकार के दोष हैं। इन्हीं दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं, तो सभी प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे अगर आप इनका नित्य सेवन करते हैं। यानी कि केवल बेलपत्र के एक ही पत्ती बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा होने से यह सिद्ध हो जाता है। जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान है, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गए हैं, अनजाने में आपसे बहुत बड़े पाप हो गए हैं और आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आपको नित्य ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 माह तक बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर के पाप मिट जाते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का यह प्रसाद होता है। अगर आप तामस वस्तुओं का चीजों का सेवन करते हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं, तो यह उपाय करके आपको बहुत राहत देगा। दोस्तों, यदि आप 5 बेलपत्र रोज खाते हैं, यानी कि 3 बेलपत्र सुबह और 2 बेलपत्र शाम को खाते हैं, तो यह आपके शरीर से तामसी प्रवृत्ति को खत्म कर देता है। दूसरा कहा जाता है, बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। अगर आपकी जिंदगी में बुरा समय चल रहा है, दुर्भाग्य चल रहा है, तो जिस दिन से आप बेलपत्र खाना शुरू करते हैं, उस दिन से आपका भाग्य भी बदलने लगता है। आपकी किस्मत भी धीरे धीरे खुलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधी कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाएं। 5 बेलपत्र आप एक साथ में नहीं खा सकते, तो आप धीरे धीरे आप इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। पहले दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 दिन पत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र खाने का जो क्रम है उसे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एक साथ आप अगर 5 बेलपत्र नहीं खा सकते तो आपको नहीं खाने। इससे रक्त साफ होता है, उनमें शुद्धि आती है और यह आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। केवल 1 महीने तक भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से इच्छा पूर्ण होती है। कोई भी आपकी इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसे भगवान शंकर जी हमेशा शांत रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति उन पर बनी रहे, तो आप बेलपत्र खाना शुरू कीजिए। यह खाकर मन भक्ति में जरूर लगता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, वह दूर हो जाता है। इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगते हैं। यानी कि जो लोग सांसारिक भोग में लीन हो चुके हैं, ऐसे भोग समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जो बातें नहीं बताई जाती वह बातें भी आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति 2 माह तक नित्य भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का सेवन करता है, तो उस व्यक्ति को कुछ ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं जिनके बारे में आप नहीं सोच सकते।
ऐसे व्यक्ति को भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की सिद्धियां तक मिल सकती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से बहुत से महात्मा जीवन में यह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको 9 ग्रहों की पीड़ा है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शनि राहु इनकी दशा है, इनसे आप पीड़ित रहते हैं, तो आप 9 ग्रहों की पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, सभी पैसे खर्च हो गए हैं, हवन करवा लिया है, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाने शुरू कर देने हैं। ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 5 बेलपत्र खाने हैं। 1 महीने तक आप किसी भी समय भी खाएंगे, उसी समय से आपके 9 ग्रहों की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 महीने तक यह बिल्कुल 100% दूर हो जाएंगे। आप शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं, वह दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में केंद्रित करके रखा है, वह मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखे बहुत अच्छा होता है। और भगवान शिव की कृपा से बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करता। भगवान शिव की तरह की भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहती है, तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं सोच रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी ना की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र आज खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सावन में भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के अद्भुत जादू बताएं। यानी कि आप अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो आपके जीवन में कितने तरह के बदलाव आ सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में उन्नति करने लगेंगे, आपकी भक्ति भावना में मन लगने लगेगा और आप भगवान शिव से। दोस्तों, आपको यह काम करना है कि आपको बेलपत्र के उन उपायों के साथ साथ नित्य भगवान शिव के शिवलिंग पर जाकर उनकी आराधना करनी है, अपनी मनोकामनाएं बतानी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य 108 बार जप करना है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा काम करते हैं, नित्य बेलपत्र आप अगर खाते हैं जो कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ हो, तो आपको आपके जीवन में सभी प्रकार के आपके जो मनोरथ है प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।